सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अरण्य कांड और दोहा संख्या 39। पुरैन सघन ओट जल बेगी न पाई मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस अत जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाहि। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा, बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। दंडकारण्य से भगवान उसकी बाहरी सीमा की ओर आ गए हैं। अब देखिए वहां कैसे वातावरण बदल गया है। चक्रबाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। इस प्रसंग को पढ़ते समय जो अभी अभी पढ़ा है आप लोगों ने, जब राम विरह में व्याकुल दिखाए गए हैं वहां पर भी ऐसे ही वातावरण का वर्णन है। तो हमारी जो मन की दशा होती है उसके अनुसार वो वातावरण हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालता है, यानी जैसा हमारा भाव वैसा प्रभाव। तो वातावरण कुछ कुछ वैसा ही रहता है, हम अपने भाव के अनुसार उसके प्रभाव को अपने ऊपर लेते हैं। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि अलग अलग रंग के कमल खिले हुए हैं और उनके ऊपर मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा, बहुत सारे भंवरे उनके ऊपर गुंजार कर रहे हैं। सरोवर है तो उसके जल में बहुत प्रकार के जल के पक्षी उसमें तैर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा, ऐसा लग रहा है कि भगवान को देख करके वो भगवान की प्रशंसा में ये अपने ध्वनिया निकाल रहे हैं। चक्र बाक बक बक खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाए। विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, चक्रवाक है, बगुला है, इनके समुदाय के समुदाय हैं। आजकल तो लोग जाते हैं ना बर्ड वॉच करने के लिए पक्षी विहार इत्यादि में, तो उस तरह पक्षियों के झुंड वहां पर हैं और जिनको देखकर जिनको वर्णन करते नहीं बनता है। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाई। पक्षियों की इतनी सुंदर सुंदर बोलियां वहां पर हैं, ऐसा लगता है जाते हुए पथिक को वो आवाज देके बुला रहे हैं और रोकना चाह रहे हैं। ताल समीप मुनि गृह छाए, चहु दिस कानन बिटप सुहाए। ताल के आसपास मुनियों की कुटियां छा रखी हैं, आश्रम बना रखे हैं कुटिया छवा के, और चारों दिशाओं में जो वन है उसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे। अभी जो वृक्ष हम लोग देख रहे थे वो उलझे हुए थे, वृक्ष और लताएं एक दूसरे में उलझे हुए थे। और अब क्या है, चौदिस कानन बिटप सुहाए, सुहावने वृक्ष लगे हुए हैं। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। वहां लता शंका रूपी लताएं वृक्षों के ऊपर इतनी लद गई थी कि बमुश्किल किसी वृक्ष का नाम गोस्वामी जी ने 2-3 लिखे हैं। और यहाँ कोई शंका रूपी उलझन नहीं है, तो सब वृक्ष अपने अपने स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। सबके नाम गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चंपक बकुल कदम्ब तमाल पाटल पनस पलास आम, ये सब वृक्ष हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरी कपटली कर गाना। सब में नए नए पत्ते और पुष्प निकले हुए हैं। और भवनों की पंक्तियां वहां पर घूम रही हैं। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहाई मनोहर बाऊ। शीतल मंद और सुगंधित स्वभाव वाली, गुणों वाली सुंदर बयार वहां पर लगातार बह रही है, जो मन को हरने वाली है। अभी त्रिविध बयार वहां मन को तपाने वाली थी, व्याकुल करने वाली थी, कि जैसे कामदेव ने उस त्रिविध बयार के हाथों विरह की पीड़ा की चिट्ठी भेजी हो। और यहाँ पर शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहाई मनोहर बाऊ।
जब व्यक्ति को उम्मीद की एक किरण, नरलीला है भगवान की, इसलिए उसी तरह समझिएगा, जब उसको उम्मीद की एक किरण दिख जाती है तो उसका भाव बदल जाता है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयल की जो कुहू कुहू की ध्वनि है वो इतनी सरस है कि मुनियों का ध्यान भी टल जाता है, यानी कठिन बहुत है। भले ही अब हम दंडकारण्य से बाहर आने के लिए एक आशा की किरण की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ध्यान है उसको टालने के लिए, उसको भटकाने के लिए ये साधन वैसे भी हो सकते हैं कि आपका ध्यान, अगर वो हमें अपने जो हमारी पीड़ा है, विरह है, वेदना है, उससे बाहर निकाल रहे हैं, तो जो ध्यान में बैठे हुए हैं उनके ध्यान को भंग भी कर रहे हैं। तो वही वही वातावरण होता है, वही के कोई एक आनंद लेता है, कोई आशा लेता है, और किसी को लगता है अरे भाई ये सब तो हमारा ध्यान भटका रहे हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी अवस्था, अपनी अपनी क्षमता होती है, किसी का ध्यान नहीं टलता है। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियर आई, पर उपकारी पुरुष जिम नवहि सुसंपत्ति पाई। फलों के भार से वृक्ष नमित हो रहे हैं, झुक रहे हैं, और इतना झुक रहे हैं कि धरती के समीप पहुंचे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उपकारी पुरुष, दूसरे का कल्याण करने की भावना रखने वाला जो मनुष्य है वो सुसंपत्ति पा करके विनम्र और विनम्र होता जाता है। सुसंपत्ति पाने से विनम्रता आती है और कुसंपत्ति पाने से अहंकार आता है। तो यहाँ गोस्वामी जी ने बिल्कुल उसको स्पष्ट कर दिया है कि विनम्रता कब आएगी, झुकने का भाव कब पैदा होगा, जब आपके पास सुसंपत्ति होगी। रावण के पास संपत्ति बहुत है पर सुसंपत्ति नहीं है, इसलिए वो झुकने की उसके अंदर भावना नहीं है, उसके अंदर अहंकार बढ़ता जाता है, जितनी संपत्ति वो अपनी बढ़ाता जाता है। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन्ह परम सुख पावा। इतना सुंदर तालाब देख करके राम ने उसमें स्नान किया और बहुत सुख पाया। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। अच्छा आप बताइए कि क्या करना चाहिए, अगर शबरी माता ने बताया कि पंपा सरोवर में जाइए के पास, वहां आपकी सुग्रीव से भेंट होगी, उनसे मित्रता करिए, वो बताएंगे, नहीं मित्रता नहीं करिए, उन्होंने कहा उनसे भेंट करिए, वो बताएंगे आपको जो आप हमसे जानना चाह रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा कर पाएगा कि चलो पहले नहा धो ले, हम नहा धो ले तक तो चलो ठीक था भाई, अब बैठ के सुस्ता भी ले वृक्ष के नीचे। वो कहेगा लक्ष्मण जरा देखो तो कहाँ है सुग्रीव, पता लगाओ भाई, जानकी का पता लगाना है। ऐसे मनुष्य की तो यही तो भगवान राम हर जगह अपनी धीरता दिखाते हैं, विनम्रता के साथ साथ धीरता। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। पेड़ की सुंदर छाया देख के भाई को भी बैठा लिया, क्या हो तुम भी बैठो यहाँ थोड़ी देर। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिखाए। जब देवताओं ने देखा कि थोड़ा अब विरह व्याकुल, रोना पीटना कल्पना सब हो गया, अभी तो लग रहा है कि कुछ अच्छे मूड में बैठे हैं, तो दर्शन करने चाहिए भगवान के चल के। तो भगवान के वहां पर आते हैं, सारे देवता और मुनि आते हैं और भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, परम प्रसन्नता में कृपालु राम वहां विराजमान है। कहत अनुदसन कथा रसाला, और भाई के साथ बढ़िया रसीली कथाएं कह रहे हैं। तो कहाँ उनकी व्यग्रता, कहाँ गया उनका वो जो विरह में व्याकुल हो रहे थे, हाय सीते हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विषय। भगवान बैठे हैं प्रसन्न कृपाला, और नारद को कैसे दिख रहे हैं, विरहवंत भगवंत ही देखी। अब ये भी नारद का कर्ता भाव है, इसको समझने का प्रयास करिएगा कि भगवान को विरह से ग्रसित देख करके नारद के मन में बड़ा सोच व्याप्त हो गया। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा।
मेरे शाप को अंगीकार किया, स्वीकार किया, और उसी के कारण देखिए भगवान कितने प्रकार के दुख सह रहे हैं। तो क्या अहंकार यहाँ पर उदित हुआ? मतलब अहंकार तो नहीं, पर कर्ता भाव, कि मैंने शाप दिया, उसको स्वीकार किया भगवान ने। मैंने कहा था जिस प्रकार मैं तड़प रहा हूं, तो ये तुलसीदास जी यहाँ प्रकट कर देते हैं। नारद जी कामासक्त होकर के विवाह करने को चले थे और काम पीड़ा से व्याकुल थे, तो भाई वो भी तो पूरा करना था। भाई कर लिया, अब तुम्हारे हिस्से का हमने देखो जो था वो हमने भूमिका अदा कर दी, अब बैठे हैं शांति से प्रसन्नता पूर्वक। तो ये ना कहना कि अभी तुमने तो रोए गाए तो हो नहीं, पीड़ित तो हुए नहीं। जब वो पार्ट उनका अदा हो गया तो बैठ गए शांति से, प्रसन्नता से। लेकिन नारद जी के मन में तो अभी यही है कि इतना दुख जो ये सह रहे हैं वो मेरे कारण सह रहे हैं। तो हमने कैसा कर दिया अपने प्रभु के साथ, अपने भगवान। सबको अपने अपने राम अपने लगते हैं, उसको ये भूल जाता है कि हमारे नहीं है, औरों के भी हैं, ये सबके हैं। तो वो इसी भाव से आ गए अपने राम के भाव से। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, पुनि न बनी अस अवसरु आई। अपने ऐसे प्रभु को मैं देखता हूँ, क्योंकि फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। मैं अकेले में बात तो कराऊं कि हे प्रभु, मैंने जो किया उसके लिए आपको इतना दुख सहना। मैं भी तो अपना भाव प्रकट कर दूं कि मैं कितना प्रेम करता हूं उनसे। उनको इस प्रकार दुखी देख करके मुझे अच्छा थोड़ी लग रहा है। नहीं तो व्यक्ति जब शाप देता है तो उसको बड़ा मजा आता है। जब उसके दुर्दिन आता, देखा मजा आया, अब हमारे ऊपर बड़ा हंसे थे, अब अपने ऊपर पड़ी तो पता चला। तो भगवान और भक्त दोनों का भाव देखिए। यह बिचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ये विचार आते ही नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां पहुंच गए जहां भगवान आसीन थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। राम के गुणों को अपनी मधुर वाणी से गाते हुए, उनके गुणों का बखान प्रेम से करते हुए वहां पहुंच गए। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उर लाई। जब उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया तो भगवान ने उन्हें उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर उनकी कुशल क्षेम पूछी, स्वागत किया और बहुत निकट अपने बैठाया। फिर लक्ष्मण जी ने आदर से नारद जी के उन्होंने उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जानी। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से नारद जी ने भगवान की विनती करी और ये देख लिया, अंदाजा लगा लिया कि प्रसन्न तो हैं, कहीं मन में इनके क्षोभ तो नहीं है। अबे तेरे कारण देख मैं कहाँ फंस गया हूँ आगे। लेकिन भगवान तो समभाव में रहते हैं, सदा एक से रहते हैं। तो भगवान को जब उन्होंने ये पा लिया कि नहीं प्रसन्न है, अब दिखा उनको, जब निकट आए तब उनको कौन सा भगवान का रूप दिखा कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला। जब अपनी दृष्टि से देख रहे थे तो विरहवंत भगवंत ही देखी, लेकिन जब भगवान से मिल लिए, निकट आ गए, और तब उनको क्या नजर आया कि नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नहीं, भगवान तो प्रसन्न है। नारद बोले बचन तब, जोरी सरोरुह पाने। अपने कमल जैसे हाथों को जोड़ करके नारद जी तब कहते हैं, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत। भगवान सामने हो तो भक्त की मांगने की प्रवृत्ति जाती नहीं। भाई माता पिता से नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा। बहुत सुंदर प्रसंग है। पर यहाँ पर एक बात जोड़ देना चाहते हैं, चलिए आगे ही चौपाई है उसी समय उसका जिक्र करेंगे। तो कहते हैं भगवान राम से नारद जी कहते हैं कि हे रघुनायक, आप सहज स्वभाव से दयालु हैं। आपको दया बनावटी दिखानी नहीं कि ये होगा तो दया करेंगे, ये होगा तो क्रोध करेंगे। सहज रूप से आप दयालु हैं, सदा दयालु हैं। और सभी तरह के अगम्य, सुगम्य और सुंदर वर देने वाले हैं। मैं हम लोग कहाँ, आप तो वर ही देते हो, हम ही लोग आपको कभी प्रसन्नता से कभी स्तुति कर देते हैं और जरा सा क्रोध आ जाए तो आपको शाप दे देते, कोसने लगते हैं, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तुमको तुम्हारे ऊपर पड़ती तो पता चलता। वो एक गाना भी है बड़ा अच्छा कि जमी पे आके देखता तो तुझे पता चलता कि क्या क्या यहाँ पे सहना पड़ता है।
तो आगे कहते हैं कि देहु एक वर मांगू स्वामी, हे स्वामी एक वर मांगता हूं, आप मुझे वो दे दीजिए। मांगने की कहने की क्या जरूरत है, आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी मांग के कहना अच्छा लगता है। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहू के करहूं दुराऊ। तो राम कहते हैं कि हे मुनि, आपको तो मेरा स्वभाव पता है, और मैं कभी अपने भक्तों के साथ कोई दुराव छिपाव करता नहीं हूँ। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। ऐसी कौन सी वस्तु मेरे बहुत प्रिय है जिसको तुम मांग नहीं सकते हो। इतनी भूमिका बना रहे हो तो निश्चय ही वो कोई ऐसी वस्तु है जो मेरी है और मुझे बहुत प्रिय है, जिसे तुम, यही ऐसे ही शब्द भगवान ने कब कहे थे, जब मनु महाराज ने तपस्या करी थी। तो अब नारद जी उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं जहां पर मनु महाराज पहुंचे थे। जन कहूं कछा दे नहीं मोरे, तो भगवान का तो वही उत्तर है, अपने भक्तों को कुछ भी मेरे लिए अदेय नहीं है। ऐसा विश्वास तजहु जनि भोरे, ऐसा विश्वास विश्वास करिए और अपने मन से किसी प्रकार के भी भ्रम हो उनको त्याग दीजिए। तब नारद बोले हरसाई, असबर मांगो करऊं ढिठाई। तब नारद जी प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कह दिया, भाई जो कुछ मांगना है मांग लो, कितनी भी मुझे प्रिय वस्तु। तब तो अड़ंगा शायद इसलिए लग गया होगा कि विश्व मोहिनी इनकी परम प्रिय प्रिया लक्ष्मी, और हमने कहा इनसे विवाह हमारा हम करना चाहते हैं, तो इतनी प्रिय हैं, तो ये सब इन्होंने कह दिया, हमारे बंदर की शक्ल बना दी और हमारा विवाह नहीं होने दिया। तो ऐसा तो नहीं कि इनको जो प्रिय चीजें हैं वो मांगने में अड़ंगा लगा देते हूँ। दे देते भाई, जब अदेह नहीं है तो दे देते। देखिए अब भक्त का चल रहा है भीतर, और भगवान अंतर्यामी है तो समझ रहे हैं कि इसके मन में चल क्या रहा है, जो इतनी भूमिका बना रहा है। तब नारद बोले हर साई, और भगवान भी सोच रहे हैं कि प्रिय ये कह दिया है, फिर से ना कह दे कि वही जो पहले मांगा था वही दे दो। तो और भक्त की भी अवस्था देखनी है भगवान को कि अब इसने भक्ति करते करते अभी वहीं अटका है कि कुछ उन्नति हुई इसकी भक्त के रूप में। तब नारद बोले हरसाई, असबर मांगो करऊं ढिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बलिका। तो अब नारद जी क्या मांगते हैं कि अपना नाम हमें, उसको ऐसी महिमा दे दो उस नाम की। तो नाम भी तो उन्हीं का है। तो अब जो उनकी प्रिया थी उनसे भी बड़ी चीज उन्होंने मांग ली। आदमी को अपनी सब वस्तुएं, अपना सब परिवार बहुत प्रिय होता है, लेकिन सबसे प्रिय उसको अब स्व, अपना नाम, अपनी पहचान, स्व ही सबसे प्रिय होता है। तो कहते हैं कि यद्यपि प्रभु आपके अनेक नाम हैं और सब एक से बढ़कर एक महिमामय हैं, ऐसा श्रुतियां कहती हैं, लेकिन राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। लेकिन उन नामों में राम सबसे प्रभावशाली हो जाए। राम जो ये आपका नाम है, जो अभी आपने धारण किया है, ये सबसे प्रभावशाली, सब नामों से बढ़कर हो जाए। हो नाथ अग खग गण बधिका, और ये आपके नाम में ऐसा आप इसकी सामर्थ्य कर दीजिए कि ये पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए बहेलिया हो जाए, शिकारी हो जाए। हो नाथ अग खग गण बधिका, उनका वध करने वाला हो जाए। राका रजनी भगति तब राम नाम, सोई सोम अपर नाम उदगन विमल, बसहु भगत उर व्योम। एव मस्त एव मस्तु मुनि सन कहु, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस अति, प्रभु पद नायो। आपका जो ये नाम हो, ये आसमान के ऐसे चंद्रमा की तरह हो जाए, और उस चंद्रमा की जो चांदनी हो वो आपकी भक्ति हो जाए। यानी आपके नाम को जो ले वो उसकी भक्ति स्वयं प्राप्त हो जाए। चंद्रमा उदय हुआ, चांदनी स्वयं। तो आपका ये नाम में ऐसा प्रभाव हो जाए कि इस नाम को लेते, और रजनी क्या है, संसार का अंधकार है, दुख है, अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण ही दुख है। और अपन नाम उडगुन विमल, बसहु भगत उर्व्योम, और जितने और नाम हैं आपके, वो सब तारे हो जाएं, उस आकाश के तारों की तरह बाकी नाम हो जाएं, और ये राम का नाम चंद्रमा हो जाए,
और अपने भक्तों के जो हृदयाकाश है वहां पे इस प्रकार आप सदा निवास करिए। अब आप देखिए, तो हम लोग पढ़ते हैं कि 5 तत्व से मनुष्य का शरीर बना है, तो वो आकाश तत्व कहाँ है? आकाश तत्व जब हम जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हम विचार विचार ही अनंत है, विचार ही अपरिमित है और विचार ही निर्गुण भी है। हमारे 5 तत्वों में जो सबसे सूक्ष्म, निर्गुण तो नहीं है, पर सबसे सूक्ष्म अवस्था में जो है वो आकाश तत्व ही है। तो जब हम अपने नेत्र बंद करते हैं तो हमें जो दिखाई देता है वो चित्त रूपी आकाश है, जिसे चिदाकाश कहते हैं बार बार गोस्वामी। चित्त में बसा हुआ आकाश। तो चित्त में का जो आकाश है वो है कैसा? आंख बंद करिए, काला है, अंधकार से भरा हुआ है। तो या तो वहां दीपक जलाइए, या तो वहां राम नाम का मणिदीपक रखिए, जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि राम नाम मणिदीप धर जी हृदय हरिद्वार। तो इस जिह्वा में राम के नाम का जब मणिदीपक रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जो आपका आपके हृदय में बसा हुआ आकाश है, जहां सदा अंधकार ही हमको नजर आता है, वहां पे आपके नाम को लेते ही पूर्ण चंद्रमा हो, और वहां उसकी चांदनी से फिर वहां कहाँ अंधेरा रह जाएगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो भगवान ने, कृपा सिंधु रघुनाथ, कृपा के सागर भगवान ने नारद मुनि से ऐसा ही हो कह दिया। तब नारद का मन बहुत हर्षित हुआ और उन्होंने भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। पर आगे देखिए, अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, उन्हीं नारद बोले मृदुबानी। अभी नारद जी के मन में कुछ चल रहा है, तो कहते हैं समझ गया कि जो मांगा वो दे दिया। इसका मतलब अब इनके मन में मेरे लिए किसी भी तरह कोई कटुभाव है नहीं, क्षमा कर चुके हैं, पूरी तरह भुला भी चुके हैं सब कुछ जो हमने किया था। तो बड़ा प्रसन्न जान के रघुनाथ को नारद जी फिर मधुर वाणी में कहते हैं, राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहे हूँ मोहि सुनहु रघुराया। हे राम, जब आपने अपनी माया को प्रेरित किया था, और हे रघुनाथ सुनिए, आपकी प्रेरणा से वो माया ऐसी फैलाई आपने कि मुझे भी मोह हो गया। मतलब माया भी आपकी और मोह भी जो मेरे अंदर पैदा हुआ वो भी आप ही का तो पैदा हुआ है भाई। कहते हैं ना लोग गीता के श्लोकों को लेके बहुत, भाई हम थोड़ी मार रहे, मारने वाला तो वो है, वही मार रहा है, हम तो खाली दिख रहे हैं, हम तो खाली साधन है। तो वही नारद जी कह रहे हैं, माया भी आपकी, मैं भी आपका, और मेरे हृदय में जो भाव है वो भी तो आप ही दे रहे हो। तो अगर मोह दिया तो मोहे हूँ मोहि सुनहु रघुराया, तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सब तो आपका बना हुआ था, हमें काहे फंसा दिया उसमें? आप ही ने। हम लोग कहते हैं भाई इच्छा हो रही वही तो दे रहे हैं, फिर हम क्यों ना पूरी करें? तो आपने जो मोह पैदा किया उसके कारण हमने विवाह करना चाहा, और आपने करने क्यों नहीं दिया, ये बताइए। यानी भगवान तो भूल चुके हैं पर भक्त नहीं भूला है कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। तो भगवान कहते हैं, हे मुनि, अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं सहर्ष आपसे कहता हूं। नहीं पूछते तो भाई जो अटकल लगानी है, जो कयास लगाना है लगाए रहो। पता नहीं पिछले जन्म का कोई होएगा मेरा कर्म ऐसा जिसकी वजह से ये भोग रहे हैं। हमने भी किसी का बुरा किया होगा इसलिए हम भोग रहे हैं। लेकिन भगवान से पूछिए तो भगवान सहर्ष बता देंगे कि भाई हर बात आपको दंड के लिए नहीं मिल रही है। कहते हैं कि भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, जो सबका भरोसा त्याग करके मेरा भजन करते हैं ना, करऊं सदा तिन कै रखवारी, जिमे बालक राखई महतारी। मैं उनकी सदा रखवाली करता हूं, हमसे कहें और चाहे ना कहें। जैसे माता अपने बच्चे का ध्यान रखती, बालक कौन सा, छोटा बच्चा कौन सा कहता कि हे माँ मेरा ध्यान रखना। और कैसे गहसी सुबच्छा नल अहिधाई तह राखई जननी अरगाई। जब वो छोटा सा बालक जो बैया बैया चलना अभी सीखा है, जिसे संसार का कोई बोध नहीं है, भोला भाला मासूम बच्चा है, जब वो चलता हुआ अग्नि को या सर्प को पकड़ने के लिए भागता है, तो तह राखई जननी अरगाई, माता उसके बीच में आके दौड़ के झपट के उसको झटक के
खींच लेती, प्यार से नहीं दौड़ती है, धीरे धीरे नहीं जाती है और प्यार से नहीं उठाती, इतनी तेजी से उसे वहां से उठाती है कि अगर उसके पहुंचने से पहले उसने उसको छू लिया, पकड़ लिया, तो इसका तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बात। लेकिन वही बच्चा जब प्रौढ़ हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो पहले की जैसी प्रीति माता उस पर नहीं रखती। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, पुत्र तो वही है, माता वही है, ऐसा क्या बदल गया जो पहले जैसी प्रीत अब वो नहीं रखती। प्रीत का मतलब उस तरह रखवाली नहीं करती, उस तरह दौड़ती नहीं, भागती। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। तो मेरे लिए जो मेरे भक्त हैं, जो ज्ञानी हो गए, इसलिए तो छोड़ देती, अब तो ज्ञानी, अब समझ हो गई, अब सड़क भी पार कर लेंगे, सब देख लेंगे, गाड़ी भी चला लेंगे, सब कर लेंगे, तो पीछे पीछे नहीं जाती। तो मेरे लिए जो ज्ञानी है, वो मेरे लिए उसी प्रौढ़ बालक के समान है, मेरे जो समझदार हो गए, जो अपना ख्याल रख सकते हैं, अपनी समस्याओं से निपट सकते हैं। बालक सुत समदास अमानी, और जो मान रहित हैं, जो ये भाई ज्ञान का मान हो जाता है, बार बार ये बात कही जाती है, वो मेरे लिए, ऐसे सेवक मेरे अभी भी मेरे उसी छोटे बच्चे के समान है। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। जन ही मोर बल, तो जो भक्त हैं मेरे, इस तरह के जो बच्चे के समान है, उनको खाली मेरे बल का भरोसा होता है। वो एक ही बल को जानते हैं कि मेरे भगवान का बल। और जो ज्ञानी है, वो जानते हैं कि ये उनका बल है, निज बल ताही। तो भक्त हो या ज्ञानी, अब रावण को क्या है, वो पूछते हैं ना कि कह के बल बन बन घाले से खीसा, हे वानर, फल खाए तो ठीक है, लेकिन किसका बल पा करके तूने मेरी अशोक वाटिका उजाड़ दी। तो क्या कहते हैं हनुमान जी, कि जिसके बल पे तुम इस संसार में अपना बल फैलाते दिखाते फिर रहे। तो रावण को लगता है ये उनका बल है, और हनुमान जी को लगता है कि ये उनके प्रभु का बल है। कहीं उन्होंने नहीं कहा। तो भगवान जो कह रहे हैं सिद्धांत, वो आगे ही दिखाने को भी है हमारे पास। कथा कथा ना हो तो सिद्धांत की कैसे सत्यता हम लोग कैसे सिद्ध कर पाएंगे, कैसे जान पाएंगे। लेकिन चाहे हमारे भोले भाले भक्त हों, बच्चे की तरह, आपकी तरह, और चाहे परम ज्ञानी हो, दुह कह काम क्रोध रिपु आही, इन दोनों के शत्रु, काम और क्रोध दोनों के शत्रु हैं। अब नारद जी को काम ने भी शत्रु के रूप में आया और क्रोध भी आया। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पाए हूं ज्ञान भगति नहीं तजही। इस विचार को जो पंडित लोग हैं, जो समझ चुके हैं, वो इस विचार को जानते हुए हमें भजते रहते हैं, इसलिए ज्ञान पाने पर भी भक्ति को त्यागते नहीं है। यहाँ ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान और भक्ति में बहुत चर्चा होगी, लेकिन वो ज्ञान बेकार है जिस ज्ञान के आने से प्रभु से प्रेम न हो जाए, तो वो अधूरा ज्ञान है। और वो प्रेम अधूरा है, जिस प्रेम के, प्रभु से प्रेम हो गया, फिर कौन से ज्ञान को जानने की आवश्यकता रह गई। वो सब आप सोई जाने जही देहु जनाई, अपने जन को वो सब सत्य का बोध करा देते हैं, खाली उनका नाम और उनकी भक्ति में चले जाने से ही। तो वो प्रेम भी अधूरा है जिस प्रेम के हो जाने से ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कैधारी, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ मद, ये सब प्रबल सेना है। और किसकी? माया। माया जिस प्रपंच को फैलाती है, संसार को चलाने के लिए। तीनों मह अति दारुण दुखद, लेकिन इस सब में जो सबसे बड़ा भयंकर दुख देने वाली है, वो माया रूपी नारी है। स्त्री जो माया का साक्षात रूप है। इसके आगे फिर माया रूपी नारी का पूरा प्रसंग है। यहाँ पर एक बात ये हम कहना चाहते हैं, आप लोगों से साझा करना चाहते हैं। जब नारद जी पूछते हैं
कि तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। तो अगर जयपुर वाले जो हुआ था कॉन्फ्रेंस, रामायण कॉन्फ्रेंस, वहां पर जो विषय था उसमें हमने इस बिंदु को उठाया था। तो उसमें यही था कि नारद जी जो विवाह करना चाहते थे उनको राम ने विवाह करने नहीं दिया, और शंकर भगवान जो विवाह नहीं करना चाहते थे उनको घेर घार के विवाह करवाया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि शंकर काम को भस्म कर चुके थे और नारद जी के ऊपर काम अपना कब्जा जमा लिया था। उन्होंने काम को जीता था, भस्म नहीं किया था। जिसको आप जीतेंगे वो न कभी आपका शत्रु बन के फिर सामने आएगा। ये प्रताप भानु की कथा में साफ लिखा है। जब उनका शत्रु राजा जो जंगल में छुपा पड़ा है फिर मौका लगते ही आता है और उनका अनिष्ट कर देता है। तो वो काम ऐसा शत्रु है जो किसी ना किसी रूप में फिर सामने आ जाएगा, इसलिए उसको भस्म कर देना चाहिए विवेक रूपी नेत्र से, ज्ञान रूपी नेत्र से। और शंकर जी से विवाह क्यों करने की सबने चिरौरी विनती करी? क्योंकि ताड़कासुर को मारने के लिए शंकर का पुत्र चाहिए था। और नारद जी को विवाह करने की इच्छा कामना क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने विश्व मोहिनी के हाथ में ऐसी रेखा देख ली थी कि जो जिस वर का यह राजकुमारी वर्ण करेगी वो त्रिलोक का स्वामी होगा। तो काम भी, लोभ भी, तो काम और लोभ दो शत्रु तो न्योत लिए नारद जी ने। तो ऐसे भक्त को भगवान ने कहा कि अब धीरे धीरे ये अपना वर्चस्व फैलाता चला जाएगा, ये काम जिसको ये जीत चुके हैं। और फिर उसके बाद पूरी नहीं हुई कामना तो क्रोध भी। तो तीन शत्रु जो अभी बार बार बताए गए, काम लोभ क्रोध, वो तो सबने कब्जा जमा ही लिया था नारद जी के ऊपर। तो उनको रावण बनते देर नहीं लगती। इसलिए भगवान ने वहीं कि अंकुरित हुआ है अभी उखाड़ दो, बड़ा हो जाएगा वृक्ष, पुष्ट हो जाएगा, फिर मुश्किल पड़ेगी और फिर इन्हें तकलीफ भी ज्यादा होगी। तो ये कारण है जो यहाँ पे नारद जी ने पूछा, और भगवान ने निश्चय ही उनको उनके अंतर्मन में इस ज्ञान को उनके बैठाया। तो हम लोग आज दोहा संख्या 43 पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।